राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने भी क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी वैसे तो जो बातें अभी कर रहे थे वो कोई नई नहीं है, वो सब पुरानी बातों को ही दोहरा रहे थे। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट हो कहाँ पर रहे हैं। ये जहाँ की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंघू बॉर्डर। ये दिल्ली का बॉर्डर है जिसे सिंघू बॉर्डर कहा जाता है, जहाँ पर ये किसान अपना आंदोलन करने के लिए डटे हुए हैं पिछले 2 महीने से। लेकिन ये इसे सिंघू बॉर्डर नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं। देखिए फिर से मैं आपको सुनाता हूं और आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। यानी राहुल गांधी को तो अभी उस जगह के बारे में भी नहीं पता कि उस जगह को क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में उस जगह पर एक बार भी गए नहीं हैं। फिर से आपको उनका ये बयान सुनाते हैं, देखिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां आपने देखा होगा कि उनके जो सलाहकार हैं रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो उनकी बगल में बैठे हैं। वो उन्हें कुछ लिख कर देते हैं कि ये पॉइंट शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम तो वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा वो ये है कि उन्होंने शायद कहा होगा कि आप ये पॉइंट कहना भूल गए, ये भी आप कह दीजिए। और उन्होंने शायद कोई पॉइंट लिख कर दिया होगा। इसीलिए सिंघू बॉर्डर को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, शंभू बॉर्डर कह रहे हैं। शंभू बॉर्डर देखिए, यहां देखिए फिर से। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो जब आप बिना तैयारी के और बिना जानकारी के, बिना पढ़ाई लिखाई किए सीधे मीडिया के सामने आ जाते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। सिंघू बॉर्डर उसका नाम है, हम बता देते हैं राहुल जी को, और वो इसे शंभू बॉर्डर समझ रहे हैं और इसे आज उन्होंने शंभू बॉर्डर कह दिया। ये भी किसानों का एक बहुत बड़ा अपमान है। और अगर देश भर के किसान इस समय हमें देख रहे हैं, किसानों के समर्थक हमें देख रहे हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो नेता जो उस जगह का नाम ठीक से नहीं ले सकता, जो नेता ये समझ रहा है कि ये शंभू बॉर्डर है, और ऐसे नेता के इन बयानों को अगर किसान गंभीरता से लेते हैं और समझते हैं कि ये वाकई दिल से किसानों के साथ हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये असल में किसानों का भी अपमान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी सभी पार्टियों से कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए और सभी नेताओं को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में, उन्हें देश हित सबसे ऊपर रखना चाहिए। वो आज भी यही कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन देश को सबसे ऊपर रखिए, देश के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का
पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। किसान आंदोलन का सारा फोकस अब हटकर गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कल रात किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भले ही पुलिस गोली चला दे। उनके इस बयान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ गई। प्रशासन किसानों को इस बॉर्डर से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं। और सबसे अहम किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत भी हुई। ये महापंचायत राकेश टिकैत के समर्थन में शक्ति परीक्षण जैसी प्रदर्शन जैसी थी, और इसमें यह फैसला लिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी ये है कि कल रात को राकेश टिकैत अचानक से रोने लगे, और उन्होंने जो आंसू बहाए, उनके आंसुओं को देखकर, उनकी आंसुओं भरी इस अपील को देखकर बड़ी संख्या में किसान वहां से अपने अपने घरों से चल दिए, और कल के मुकाबले आज वहां किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल राकेश टिकैत कैसे वहां पर रोने लगे, देखिए। धरने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू कोई नहीं, कोई नहीं। साहब, आपके भाई ने कल महापंचायत बुलाई है, वहाँ पर क्यों आगे अचानक से ये सब कुछ क्यों बदल गया है? क्या लग रहा है आपको? गद्दारी कहने, रग रग में गद्दारी है। टिकैत जी, आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक गद्दारी, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे। 65 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू कोई नहीं, कोई नहीं। साहब, आपके भाई ने तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो जल्दी हो जाए। हमने धरना हटाने के वहां तक होगी थी बातचीत, वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति के राजा बाबू किसान आंदोलन से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में जिस तरह हिंसा हुई उसके लिए वो शर्मिंदा हैं और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही उनका फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और आज योगेंद्र यादव दिल्ली यूपी बॉर्डर चले गए, जहां उन्हें भी राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक नई ऊर्जा दे दी। उन्हें यह लगता है कि टीवी कैमरों के सामने राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे उसने किसानों के कलंक को धो दिया है। 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है। आप मेरे को बताओ देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है? हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। 14 जनवरी को यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। तो योगेंद्र यादव को आपने देख लिया, इसीलिए हम ऐसे नेताओं को राजनीति का राजा बाबू कहते हैं, क्योंकि ये हर रोज अपना गेटअप बदलते हैं, हर रोज अपनी विचारधारा बदलते हैं, हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी पार्टियां बदलते हैं, हर रोज अपने मुद्दे बदलते हैं। ये कभी शाहीन बाग में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जहां भीड़ देखते हैं वहीं अपनी राजनीति की दुकान खोल लेते हैं। पहले शाहीन बाग में खोल ली, अब किसान आंदोलन में खोल ली। लेकिन यहां आपको ये बात समझनी होगी कि जी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो स्थायित्व का दूसरा नाम है। हम बदले नहीं, हम डरे नहीं, जहां थे वहीं खड़े हैं। अब आप आज याद करके देखिए, 2016 में
जब जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। उस दिन जी न्यूज़ था जिसने सबसे पहले पूरी बहादुरी के साथ आप तक ये खबर पहुंचाई थी। और उसके बाद हम पर कितने आरोप लगे, कितने हमले हुए और टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या क्या हमारे खिलाफ नहीं कहा, ये सब आपने देखा। उसके बाद आपने शाहीन बाग का प्रदर्शन देखा। वहां भी जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको सच्चाई बताई। शाहीन बाग में भी हमारी एंट्री बंद कर दी गई। आज हम जेएनयू में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वहां के लोग हमसे डरते हैं, हमें वहां देखना नहीं चाहते। इसके बाद शाहीन बाग में हमें रोकने की कोशिश की क्योंकि हमने शाहीन बाग का सच भी आपको सबसे पहले दिखाया था, आपको बताया था बिना डरे। और अब किसान राजनीति की भी अगर आप बात करेंगे, इस आंदोलन में भी हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है। इसलिए विश्वास के जिस पिलर पर हम खड़े हुए हैं वो एक ही चैनल है जो लगातार आपको सच बात बता रहा है। और ये सारे जो नेता हैं ये हर रोज अपने बयान बदलते हैं। 26 जनवरी से पहले कहते थे कि हमें एक बार इजाजत दे दो, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शांति बनी रहेगी, हम गारंटी देते हैं। जब शांति भंग हो गई और हिंसा हुई, अब कहते हैं हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। अब कहते हैं यही योगेंद्र यादव उस दिन कह रहे थे कि मैं शर्मिंदा हूं, आज कह रहे हैं कि हमें तो शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमने ये सब किया ही नहीं। इस राजनीति के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। हमारी पहले दिन से यह मांग है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की है उन्हें तो गिरफ्तार करना ही चाहिए और पूरे देश को उनके जो चेहरे हैं वो देखने हैं। आज दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर सबूतों को इकट्ठा किया, जहां से गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों को लेकर लाल किले तक पहुंचे थे और वहां पर तोड़फोड़ की थी। तो अब उसकी जांच, फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। जब भी कोई आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक जाता है या फिर देश विरोधी लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है तो यह स्थिति विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी शानदार होती है, बहुत अच्छी लगती है उन्हें। किसान आंदोलन के साथ फिर से अब यही हो रहा है। किसानों के आंदोलन में अब पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो चुका है, यानी राजनीतिक पर्यटन शुरू हो चुका है। अब सारे किसान वहां जाना चाहते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आपने हाथरस देखा था। हाथरस में सब किसान, माफ कीजिएगा किसान नहीं, सारे नेता वहां जाना चाहते थे जब हाथरस की ये पूरी घटना हुई थी। अब वो सारे नेता यहां पहुंच रहे हैं। आज राकेश टिकैत से मिलने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पहुंचे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आरएलडी से ही लोकसभा चुनाव भी लड़ा था जिसमें वो बुरी तरीके से हार गए थे। जयंत चौधरी खुद भी किसान नेता हैं और अजीत सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने भी किसान एकता और किसान आंदोलन पर आज लंबा चौड़ा भाषण दिया। पहली बार यहाँ गाजीपुर नहीं आया, पहले भी आया। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, धरने पे दे रहे हैं, मैं सेवा करने उनके बीच भी गया हूँ। मैं सिंघू बॉर्डर पे गया, शाहजहाँपुर गया, बड़ौद 3 बार गया, आज फिर जा रहा हूँ। तो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी भावनाएं हैं, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और जो मेरी पृष्ठभूमि, मेरे दल की पृष्ठभूमि है वो लोग जानते हैं, तो हमें तो साथ देना ही है। फायदा किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए, क्या मिला? वहीं के वहीं खड़े हो। तो फायदा किसी का नहीं हो रहा। सब लोग दुविधा में हैं, सब लोग संकट में हैं। ठीक है, हम लोग समय समय पर मुस्करा लेते हैं, लेकिन सब लोग बेहद दुखी हैं और सब लोग चाहते हैं हल निकाला जाए। अब किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो। तो जयंत चौधरी, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये आरएलडी के नेता हैं और अजीत सिंह के पुत्र हैं। ये हाथरस भी गए थे। जब हाथरस में ये सारा हंगामा चल रहा था वहाँ पर भी पहुँचे थे ये, क्योंकि इन्हें तो राजनीति करनी है। जहाँ भीड़ है, जहाँ मीडिया के कैमरे हैं, नेता वहीं जाते हैं। इसलिए ये हाथरस गए, वहाँ पर इन्होंने पूरी पब्लिसिटी लूटी और अब ये यहाँ पर भी आ गए। और आपको ये बात भूलनी नहीं है कि राकेश टिकैत ने आरएलडी से ही चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी ने राकेश टिकैत का उस समय समर्थन किया था, क्योंकि आरएलडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और आरएलडी वो पार्टी है, अजीत सिंह वो नेता हैं जिन्होंने यूपीए की सरकार में मंत्री पद लिया था। वो यूपीए की सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था।
इसलिए धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी पार्टियां ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन कभी भी समाप्त हो। ये पार्टियां वो हैं जो चाहती ही नहीं कि ये आंदोलन समाप्त हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो अब इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कह दिया अब आप यहां से उठ जाइए और हम बिजली पानी आपकी काट देंगे ताकि आंदोलनकारियों को यहां से हटाया जा सके। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश से दिल्ली सरकार को राजनीति का नया मौका मिल गया और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद स्वयं चलकर उस गाजीपुर बॉर्डर पर चले गए जहां किसान नेता राकेश टिकैत धरने पर बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो आंदोलन दम तोड़ रहा है उसे फिर से जिंदा करने के लिए खाद पानी देना जरूरी है। इसलिए मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई को बहाल करवाने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, यूपी सरकार ने अगर आपकी सप्लाई काट दी तो दिल्ली सरकार आपको ये पूरी बिजली पानी की सप्लाई देगी। दिल्ली वाले भले ही 65 दिनों से बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन से परेशान हो, लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। सोचिए, और आज हम दिल्ली के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने चुना है दिल्ली के लिए काम करने के लिए, ताकि दिल्ली में बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे, सड़कें ठीक रहे, सब चीज़ें ठीक चलती रहें। लेकिन ये जा रहे हैं गाजीपुर और किसानों को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम दिल्ली से आपको सारी सप्लाई भेजते रहेंगे। इन्हें चिंता है उन प्रदर्शनकारियों की जिन्होंने 26 जनवरी को देश के सम्मान को ट्रैक्टरों से रौंद दिया था। उन्हें चिंता है उन प्रदर्शनकारियों की जो दिल्ली के पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलना चाहते थे, जिन्होंने दिल्ली में उत्पात मचाया, दिल्ली में घुस आए बिना इजाजत के, तोड़फोड़ की। उन लोगों को समर्थन दे रही है दिल्ली की ही सरकार। उन्हें चिंता उस किसान नेता राकेश टिकैत की है जो गोली और बंदूक की बातें करके आंदोलन में हिंसा फैलाना चाहता है। आपको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात जरूर सुननी चाहिए और यह देखना चाहिए कि आज जो वो बातें कर रहे हैं क्या वो आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं या उनमें आपको कोई और नजर आता है। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूँ कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारा मुझे पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कनेक्शन समझ में आ रहा है। पहले ये सारे नेता पहले रिमोट कंट्रोल से इस आंदोलन को कंट्रोल कर रहे थे, ये पीछे थे, सामने नहीं आ रहे थे। गणतंत्र दिवस से पहले और गणतंत्र दिवस के बाद जो फर्क आया है वो ये कि पहले ये सारे नेता पीछे थे और इस किसान आंदोलन में यही सारी पार्टियां शामिल थीं। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और पूरी जो मदद थी वो विपक्षी पार्टियों द्वारा दी जा रही थी। अब गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद अब ये नेता खुलकर सामने आ गए हैं और अब ये इस आंदोलन के पोस्टर बॉयज बनना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और उन्होंने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। यानी अब कांग्रेस भी इस सियासी गेम में पीछे नहीं रहना चाहती। तो अब आपने देख लिया कि अब कोई भी नेता पीछे नहीं रहना चाहता, अब कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। अब वो सब चाहते हैं कि किसान आंदोलन के पोस्टर पर उनकी फोटो भी जरूर लगे। एक और बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि इससे पहले आंदोलनकारी किसान जो थे वो ये कहते थे कि हम इस आंदोलन में किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, अपने मंच पर किसी भी नेता को चढ़ने नहीं देंगे। और ये हुआ भी। 26 जनवरी से पहले उन्होंने किसी नेता को अपने मंच का प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए कुछ नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उन नेताओं को भी वहां से भगा दिया गया।
लेकिन 26 जनवरी के बाद अब आपने देखा कितना बड़ा बदलाव आया है। अब किसान नेताओं को रोक नहीं रहे, अब वो उन्हें आने दे रहे हैं, उन्हें प्रवेश करने दे रहे हैं और अब एक एक करके सारे नेता इस किसान आंदोलन में जा भी रहे हैं, मंच पर भी चढ़ते हैं और वहां लंबे चौड़े वहां से भाषण भी देकर आ रहे हैं। यानी सब कुछ अब बदल चुका है। और आप लोग जो अपने अपने घरों में इस समय बैठकर हमें देख रहे हैं, यहां पर आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी कि अब यह आंदोलन 26 जनवरी के बाद से पूरी तरह से 100% राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। अब इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको वहां किसान नहीं, सिर्फ नेता ही नजर आएंगे। किसान आंदोलन के पीछे का असली चेहरा दिखाने के लिए अब हम आपको विदेशों से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से आया ये वीडियो देखिए, जिसमें एक हाईवे पर खालिस्तान के झंडे लगाए हुए एक के बाद एक बहुत सारी गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए और जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है वो साथ साथ कमेंट्री भी देता जा रहा है, वो भी सुनिए आप। The guys who are blocking the highway, Devin. See this? What the? What? We want people to see this, what's happening here in New York City. You know, these turbans are on the rally to New York City with Khalistani flag on their car. And they're not like one or two cars. It's a huge rally that's going on. Look at these thugs out of the car. Look at these turbans. What's going on? Today is what? January 26, 12:07 p.m. 12:07 p.m. January 26. It is just happening right now. Look at this one, Bindranwale. और 26 जनवरी को ही न्यूयॉर्क में भी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसमें भी खालिस्तान और खालिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में नारे लगाए गए थे। सोचिए, जब विरोध कृषि कानूनों का हो रहा है तो फिर इस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे क्या कर रहे हैं और खालिस्तान को लेकर नारेबाजी क्यों हो रही है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिर एक दिन वो जरूर आएगा, अभी वाला जरूर खावांगे ते जे वाला खादा और साडियां तत्तियां तवियां नु भी। इटली की राजधानी रोम में खालिस्तान के समर्थकों ने भारतीय दूतावास को काफी नुकसान पहुंचाया। दूतावास की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए और वहां पर खालिस्तान का झंडा भी उन्होंने लहराया। वो तस्वीरें भी आप देखिए। खालिस्तान जिंदाबाद। इंडियन एम्बेसी रोमा दे विच एम्बेसी दे सामने खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। एम्बेसी दे सामने खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान। इंडियन एम्बेसी दी हिक दे उत्ते लाया जी झंडा जी, आ देखो जी, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। आ इंडियन एम्बेसी दा अपनी मां दा त्योहार मनाउणा नहीं, असीं इन्हां दी हिक ते लाया जी अपना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.